दोस्तों बिटकॉइन का ये जो आप डेली चार्ट देख रहे हो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। जो भी चीजें मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, साथ ही यहाँ पे मैं आप लोग से बात करूंगा ट्रेड्स के बारे में कि आज कौन सी ट्रेड हम ले सकते हैं, नेक्स्ट मोमेंट क्या देखने को मिल सकता है और मार्केट के अंदर क्या चीजें बेसिकली यहाँ पे चल रही है। तो सबसे पहले अगर ये हम बात करें इस चार्ट के बारे में, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये बेसिकली बिटकॉइन का डेली चार्ट है जो कि इसका नेक्स्ट मूवमेंट आने वाले 1-2 महीने का मूवमेंट यहाँ पे दर्शा रहा है। अगर आप इस चार्ट को यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, मार्केट जब भी गिरती है, गिरने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज आता है मार्केट के अंदर, जैसे यहाँ पे ऊपर आया था। उसके बाद वो फेज जिधर भी ब्रेकआउट होता है, जिधर भी साइड वो टूटता है, उधर साइड हमें एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। लगभग अगर नीचे की साइड टूटता है तो और बड़ा क्रैश देखने को मिलता है, एंड अप साइड अगर टूटेगा तो वहां पर हमें पंप भी उसी तरीके से देखने को मिलेगा, बड़ा पंप जहाँ पे 30-40% की हम बात करते हैं। ऊपर साइड भी आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास एक फ्लैग पैटर्न बना था जो कि बियर फ्लैग था बेसिकली, वो भी ब्रेकआउट करा था, रिटेस्ट करा था, 10 क्रैश आया था। उसके बाद फिर कंसोलिडेशन हुआ, वो ब्रेकआउट करा तो वहां पे भी हमें क्रैश देखने को मिला, एंड ब्रेकआउट करने के बाद भी अच्छा खासा मौका हमारे पास रहता है कि शॉर्ट करके हम प्रॉफिट होना पाए। अभी भी सेम वही कंसोलिडेशन फेस यहाँ पे चल रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, हमारे पास ऊपर वाला लेवल जो है वो $22,000 से लेकर $22,600 का, जहां से प्राइस बार बार रिजेक्शन ले रहा है। नीचे की साइड जो हमारे पास लेवल है वो है $18,600 का, जहां से प्राइस लगातार सपोर्ट लेता हुआ हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली जिधर साइड भी डेली कैंडल बनती है उधर साइड हमें 30-40% का मूवमेंट देखने को मिलेगा डेली चार्ट के अंदर, यानी कि 2-3 महीने की ये बात हो रही है। अभी मुझे क्या लगता है कि आने वाले 1-2 महीने प्राइस हो सकता है इसी के बीच में घूमता हुआ आपको दिखे, देन फर्दर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिले, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा इसके अंदर कंसोलिडेशन भी नहीं हुआ है। अगर कंसोलिडेशन कम होता है तो मूवमेंट थोड़ा कम हो जाता है, कंसोलिडेशन जितना ज़्यादा होगा उतना बड़ा ही मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखोगे, इसका दूसरा पहलू देखोगे, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आपको देखने को मिलेगी जो कि हमारी आती है 21,600 से $21,700 के एरिया पे। अप्रॉक्स आप इसको $22,000 भी मांग सकते हो। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मैच बैठ रहा है कि प्राइस के अंदर अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक पंप हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन एक हैवी रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा $22,000 के एरिया पे। इवन 21,500 से $22,000 का एरिया आप उसको मान सकते हो, जहाँ पे हैवी रेजिस्टेंस हमारे पास रहने वाला है। तो चाहो तो आप वहां से शॉर्ट भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ब्रेकआउट नहीं हो सकता। अगर इस ट्रेंड लाइन की हम बात करें, आप देखो कि यहाँ पे काफी बार टेस्ट हो चुकी है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तब मार्केट के अंदर रियल पंप माना जाएगा। जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे हैं तब तक ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, एंड इससे रिजेक्शन लेके मार्केट गिरने के चांसेस, दोबारा से $18,500 जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर देती तो वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बाइंग एंट्री का हमारे पास मौका मिलेगा डेली चार्ट के अंदर, जो कि लॉन्ग टर्म होगा 30-40% के लिए। तो होपफुली आपको यहाँ पे डेली चार्ट क्लियर हो गया होगा। अब बिटकॉइन की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और शॉर्ट टर्म मूवमेंट को समझते हैं। लॉन्ग टर्म में मैंने आपको समझा दिया कि कैसे स्पॉट के अंदर आपको बाइंग सेलिंग करनी है। जब ये लेवल टूटेगा, यानी कि आप मान लो ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, तब हम एक रियल बाइंग कर सकते हैं। उससे पहले शॉर्ट एंट्री आप ले सकते हो 1x लिवरेज पे, 2x लिवरेज पे, जितना भी आप चाहो अपने हिसाब से। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें बिटकॉइन के शॉर्ट टर्म चार्ट की, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो 4 आवर चार्ट के अंदर कि हमें बेसिकली एक क्रॉसओवर देखने को मिला है। पिछली बार आपको याद होगा यहाँ क्रॉसओवर चल रहा था, मैंने आपको बताया क्रॉसओवर करा है, इसका मतलब बाइंग का इंडिकेशन होता है। मार्केट ऊपर गई, लगभग 5-6% का पंप दिया, 10% का पंप दिया। उसके बाद यहाँ पे क्रॉसओवर आया था, मैंने आपको बताया क्रॉसओवर कर रहा है, मार्केट नीचे गई, लगभग 5-6% का यहाँ पे ड्रॉप आउट भी देखने को मिला। अब फिर से वही चीज़ हमें होती हुई दिख रही है, यही क्रॉसओवर यहाँ पे हो रहा है, जिसका मतलब कि शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर हमें एक पंप देखने को मिल सकता है, यानी कि प्राइस के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे कि हमें $21,500 एटलीस्ट यहाँ पे टेस्ट होता हुआ दिख जाए। देन वहाँ उस वाले लेवल से हमें रिजेक्शन मिलता है तो डेफिनेटली वहाँ से आपको शॉर्ट का मौका भी मिल सकता है, क्योंकि ये जो इंडिकेशन होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और वहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो। अगर हम बात करें शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर कि अभी आप लॉन्ग करोगे नहीं, तो डेफिनेटली अगर आप इसके हिसाब से इसके ऊपर भरोसा करते हो तो ये क्रॉसओवर यहाँ पे हो रहा है। अगर यहाँ पे ये दोनों आपस में भी क्रॉसओवर कर जाते हैं, यानी कि अगर हम बात करें 51 ई में, 21 ई में, तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग बन सकती है अप टू $21,000 के आसपास। आप वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी सेम इसी तरीके से यहाँ पे ट्रेड रहेगा। बाकी यहाँ पे मैं क्यों बात कर रहा हूँ थोड़ी शॉर्ट ट्रेड की ऊपर जाने के बाद, उसके पीछे रीजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे डाटा निकल के आ रहा है। बेसिकली इनफ्लो जो है काफी ज्यादा यहाँ पे बड़ा है। इनफ्लो का मतलब बिटकॉइन जो है एक्सचेंजेस के ऊपर आ रहे हैं। अगर वो सेल करने के लिए आ रहे होंगे, बेसिकली क्या होता है कि जब मार्केट पंप कर ऐसी तरीके से पंप करती है कि मार्केट पंप कर रही है लेकिन एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन आ रहा है, इसका मतलब ये रहता है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है या फिर जो बड़े यहाँ पे बिटकॉइन के वेल्स हैं वो बिटकॉइन
को बेचने वाले हैं, क्योंकि जब भी वो बेचते हैं, जब भी मतलब हाई क्वांटिटी में बिटकॉइन सेल होता है, तो उससे पहले मार्केट के अंदर एक पंप जरूर लाया जाता है ताकि मार्केट पूरी तरीके से खत्म ना हो। तो हो सकता है वो चीज़ भी हमें यहाँ पे देखने को मिले। उसी चीज़ को देखते हुए मैं, जब तक ये लेवल नहीं टूटता, हमारा जो ट्रेंड लाइन है $22,000 अप्रोक्स आप मान सकते हो, तब तक मैं इसको एक फेक पंप ही मान के चलूंगा और ऊपर से रिडक्शन मान के चलूंगा। हालांकि शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर लगभग आज में आप यहाँ पे क्विक ट्रेड लेके लॉन्ग करके भी प्रॉफिट ले सकते हो अगर चाहो तो। ये था ओवरऑल बिटकॉइन का अपडेट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी न्यूज़ वगैरह आप देखोगे तो आपको पता होगा सीपीआई डाटा काफी ज़्यादा नेगेटिव आया है। लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन अच्छा नहीं दिख रहा है, ना मिड टर्म में दिख रहा है, सिर्फ शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें यूएस स्टॉक मार्केट की, तो वो भी यहाँ पे शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर जरूर पॉजिटिव देखने को मिली है, लेकिन जो सीपीआई डाटा आया है, जो यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट निकल के आया है, उसके हिसाब से काफी नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट के ऊपर हमें आने वाले टाइम में कुछ और देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें फेड मीटिंग की, तो फेड मीटिंग आज हमें होती हुई दिखी कि जहाँ पे एक्सपेक्टेड जो है वो है 0.75% के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा। इतना ही बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर इससे ज़्यादा बढ़ा तो वो क्रैश यहाँ पे आता हुआ आपको दिख जाएगा, जो यहाँ पे दिख रहा है एक अलग तरीके से दिख रहा है, जो मेरे नज़र से दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जाके क्रैश कर सकता है। जो जब तक मैं यहाँ पे लेवल नहीं टूटता तब तक मैं क्रैश की कंडीशन ही मान के यहाँ पे चलने वाला हूँ। बाकी बात करें निफ्टी 50 और S&P 500 की, तो दोनों ही वही सेम कंडीशन के अंदर हैं। दोनों के अंदर ही शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर अपसाइड दिख रहा है। उसके बाद अगर यहाँ पे नेगेटिव आता है डाटा तो हमें क्रैश भी आता हुआ दिख सकता है। अगर हम बात करें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कैसे ट्रेड करना है, बीएनबी के लिए लेवल आपको मैंने दे दी है। 245.5 का लेवल है जहां से आप शॉर्ट करने का देख सकते हो डायरेक्शन पे। स्टॉप लॉस 248 का 255 के आसपास रख सकते हो यहाँ पे। अगर हम बात करें इथीरियम की, इथीरियम का भी लेवल जो आपका रहेगा वो रहेगा $1,270 का, एंड जैसे इसके ऊपर आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा $1,296 के आसपास रह सकता है। बाकी आप चाहो तो शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर, अगर बहुत ही शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर मतलब आज में थोड़ा बहुत लॉन्ग या फिर बाय भी यहाँ पे कर सकते हो, एंड क्विकली उसको सेल कर सकते हो प्रॉफिट बुक करके, ताकि आपका यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो जाए। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, आपको नेक्स्ट मूवमेंट यहाँ पे समझ में आ गया होगा, एंड ये भी समझ में आ गया होगा क्यों यहाँ पे अभी मैं पूरी तरीके से बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि अभी भी कंसोलिडेशन नहीं टूटा है, फेस अभी भी चल रहा है। लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन अभी बुलिश नहीं है, सिर्फ शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमें छोटे मोटे अपसाइड देखने को यहाँ पे मिल रहा है।